कहब कराखिन तो बताबो चोरी सरकार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो क्या है जो उनका चोरी कर ले। कई सीट आते वहाँ इन बताओ। 2 सीट लखीसराय जिला में है और दोनों एनडीए का है। उसमें कहीं लेकिन पिछला बार वो छिना गया था। छिना गया था, थोड़ा सा 19-20 हुआ था, उस पर कुछ गलत फहमे में कुछ लोग फंस गए थे। क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी आपको मौका देती है दोबारा सुरगढ़ा से, इस बार किला कवड़ेगा कि रह जाएगा? कि बहुत अब अच्छा लगो, अब नीतीश कुमार जी ठीक कलखुन है। हाँ। अब हमरा 1100 हो गलो, अब बढ़िया से 400, लेकिन कुछ न हलो, कुछ न हलो। अब 1100 होलो तो अब लगो हो कि हमरा 2-3 साल उम्र बढ़ी गलो। बूढ़ी लाठी लेके आई थी, पूरा गदगद है, पूरा गदगद है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा दिया है। पहले 400 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है। इसके बाद जो है विपक्ष लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा स्कीम चोरी कर लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के लखीसराय के जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल जी हैं। पूर्व में सुरगढ़ा विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं जदयू का, और काफी कद्दावर अपने क्षेत्र में माने जाते हैं। रामानंद जी, स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत। क्या लगता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आपकी सरकार ने बढ़ाई है, क्या फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज जब ये 1100 रुपया लागू किए, पहले 400 रुपया था बिहार में विधवा पेंशन, विकलांग, वृद्धा, लेकिन जब परसों तरसों से जो 1100 रुपया के जो लागू किए हैं, ये पूरे बिहार में एक जो बुजुर्ग लोग हैं, खास करके महिलाओं, एक इतना उत्साह बढ़ा है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जाता है। ये बहुत दिनों से मांग था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच होता है न्याय के साथ विकास, उन्होंने करके दिखाए हैं, और पूरे बिहार में एक अच्छा माहौल बना है। और इस लेकर के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। और देख लीजिएगा, जो विपक्ष लोग, हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे थे तेजस्वी यादव जी, उनका भी हमने कई बार देखा है मीडिया में कि हमारा स्कीम चोरी कर लिए। चोरी कर लो तो कहब कराखिन तो बताबो चोरी सरकार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो क्या है जो उनका चोरी कर ले। जिनके घर में कुछ है ही नहीं, तो उस घर में चोर क्या चोरी करेगा? हो सभा में मुख्यमंत्री जी हैं कहाँ? हो सभास में चला रहा है हाईजेक। नहीं, अभी 5 साल और चलाएंगे। पूरे बिहार की जनता, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग उनके साथ है। उन्होंने जो बिहार में जो विकास की है, आज देख लीजिए बारीकी से, हर चीज में, हर मायने में उनका विकास दिखाई देता है। अगर जिनको दिखाई नहीं देता है तो उसके बारे में तो कहना ही कुछ नहीं है। मर्डर हो रहा है बिहार में, हत्या, देखिए हत्या तो होती है, कहीं न कहीं हो जाती है दुर्घटना, लेकिन इस सरकार में जो पुलिस एक्टिव हो करके, आपको पता है कि लखीसराय में हाल फिलहाल एक घटना हुई है, तुरंत पुलिस ने टीम गठित कर करके जो शूटर था उसको अरेस्टिंग हो गया है, और उससे सारी चीज उगलवा लिया गया कि किस तरह से कैसे कैसे साजिश हुआ। आज वो 1 दिन के बाद उस जेल में है वो आदमी। हम लोग का ही टीम का वो लोग थे, लखीसराय मुखिया थे बोलीपुर का। कहीं कहीं दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना तो कह के होता नहीं, कहीं भी हो जाता है, लेकिन घटना के बाद जो अभी वर्तमान जो पुलिस है, प्रशासन है, जो सरकार का जो सोच है, उसमें कहीं कोई अपराधी बच नहीं पा रहा है। या तो ऊपर जाता है, नहीं तो जेल जाता है। लेकिन ये कहिए, भौकाली नीतीश कुमार जी का कम हो गया है बिहार में? नहीं, देखिए, भौकाली था 2005 में, 2010 में, ना अभी भी है, और थोड़ा सा और जरूरत है सशक्त, और हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सुशासन चला नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग है कि ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। ये जो इस तरह का जो बिहार का जो सजावट हुआ है, हर चीज में, शिक्षा से लेकर के चाहे प्रशासनिक हो और जो हो समाज के लिए जो काम हुआ है, विपक्ष को पचता नहीं है। इस लेकर के कहीं न कहीं उसकाबा में, बहकावा में इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन किसी को बकस नहीं रहा है। अच्छा छोड़िए, लखीसराय का जिम्मेदारी आपको मिला हुआ है,
आप एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, पार्टी सरकार में है, लखीसराय में क्या होगा? लखीसराय तो हमारा ठीक ठाक है। हमारे वहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू है, जो कि आज भारत सरकार में मंत्री भी हैं, और वहाँ विकास के तो कोई कमी हो नहीं रहा है। हर चीज हर जगह हो रहा है। और लखीसराय एक मजबूत है, छोटा जिला, लेकिन हम जिस जिला का हैं तो हमारा जिला तो एक मजबूत जिला है। आप भी देखे होंगे कि लोकसभा की चुनाव में क्या स्थिति कई है। सीट आते हैं वहाँ, इन बताओ। 2 सीट लखीसराय जिला में है, और दोनों एनडीए का है। उसमें कहीं लेकिन पिछला बार एगो छिना गया था। छिना गया था, थोड़ा सा 19-20 हुआ था, उस पर कुछ गलत फहमे में कुछ लोग फंस गए थे। लेकिन इस बार लखीसराय जिला में एनडीए मजबूत है, और एनडीए के ही पक्ष में दोनों सीट जाएगा। हाँ। एकदम बिल्कुल। लखीसराय तो फिक्स है कि वहां से सिन्हा जी लड़ेंगे चुनाव, आपके उप मुख्यमंत्री जी। हम सुरगढ़ा क्या होगा? देखिए, लखीसराय में 2 सीट है लखीसराय जिला में, और दोनों एनडीए लड़ेगा वहाँ। हाँ, एनडीए लड़ेगा, लेकिन एनडीए लड़ेगा। सुरगढ़ा में इस बार रामानंद मंडल रहेंगे कि नहीं? अब रामानंद मंडल रहेंगे तो वो तो उच्च नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन वहाँ लखीसराय जिला में 1 सीट बीजेपी होता है, 1 सीट जेडीयू होता है, ये तय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन, वहाँ ललन बाबू गार्जियन है, तो तय तो होगी है। तो आगे देख लीजिए। लेकिन दावेदारी रहेगा अबरी। अब दावेदारी एगो जो आपके दल में आए हैं उन्हें से एक चीज बता दे रहे हैं, उधर से वो आए हैं, अब कैसे आए हैं हम लोग नहीं जानते। हम ना, अब आए हम लोग नहीं जानते हैं। वहाँ लखीसराय जिला में जनता दल यू नहीं जानती है, बिल्कुल नहीं जानती वो कहाँ है, नहीं है। और क्योंकि लोकसभा जब चुनाव हुआ था, हमको कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है। जो अपने आप को कहते हैं हम हैं, लेकिन उनका कोई भूमिका नहीं रहा था, कुछ नहीं भूमिका। हम उस टाइम भी साफ सुथरा, और हमारे गार्जियन जो ललन बाबू इस चीज को जानते हैं, और माननीय जो भी उनके साथ चलते वो जानते हैं इसमें कहीं। लेकिन परंतु कहाँ गए नहीं गए हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लखीसराय जिला में 2 सीट है, दोनों एनडीए वहां चुनाव लड़ेगी। जैसे जिस तरह से मान लीजिए 1 सीट बीजेपी, हमारे जो हम तो जिला अध्यक्ष के नाते हमारे जो टीम है, और वहाँ की जो हम लोग का जनता दल यू का है, उनका कहना है कि 1 सीट बीजेपी लड़े, 1 सीट जेडीयू लड़े। तो मैंने क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी आपको मौका देती है दोबारा सुरगढ़ा से, इस बार किला कवड़ेगा कि रह जाएगा? देखिए, पार्टी का आशीर्वाद होता है, दोबारा जिम्मेवारी सौंपती है, तो खास करके इस बार वहाँ का जो पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग है, नेता है, और वहाँ की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, आदरणीय ललन बाबू के प्रति समर्पित भाव से समर्पण है। और इस बार कहीं कोई चूकने वाला नहीं, कोई किंतु परंतु। सरकार तो बनले है, बन तो कहाँ भाषा बोलो। एक चीज देख लीजिए, उनको लगता है अब जो परिस्थिति है वर्तमान, अगर उनको लगता है कि सब हमारा ही है, नहीं। अब जनता जहां विकास होता है, जहां सुरक्षित महसूस करता है, उनके प्रति झुकाव है। इस बार कहीं नजर नहीं आएंगे। ये चुनाव जो होगा 2025 का, जो 2010 में हुआ था, उस रूप में इस बार होगा। क्योंकि अभी अब वर्तमान में 1100 रुपया पेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दी। कितना खुशी है उन लोगों में। खास करके आप गांव समाज में जाते देखिए, कुल एकदम माने जो बुजुर्ग लोग हैं, समझिए उनका 5 साल उम्र और बढ़ गया। 1100 रुपया करने 5 साल, वो कम से कम 3-4 साल और जिएगी आशा पर। उतना में देखिए, बुजुर्ग लोग को तो 1000-1200 में काम चल जाएगा। उनको क्या है, चाय पानी, जो मान लीजिए जो सामाजिक तौर तरीका है आजकल, किसी का बाल बच्चा ध्यान नहीं देता है, कोई प्रदेश में रहता है, तो हर वर्ग समुदाय के लोग पेंशनधारी माने पेंशन लेते हैं। कोई व्यक्ति जाति का नहीं है, बिल्कुल। उसमें चाहे वो 1 नंबर से लास्ट नंबर तक है, सब उसमें कोई जाति का ही लगा हुआ नहीं है। सब ले रहे हैं पेंशन, सब में खुशी है। और आगे भी सब एक मुंह से, हम लोग तो जब परसों थे क्षेत्र में गए थे, तो घूमते रहते हैं जिला अध्यक्ष के नाते, हर जगह मीटिंग शिटिंग।
तो स्वतः वो लोग कहने आई 10-20 गो कि बहुत अब अच्छा लगो, अब नीतीश कुमार जी ठीक कलखुन है, हाँ, अब हमरा 1100 हो गेलो, अब बढ़िया से 400 लेकिन कुछ न हलो, कुछ ना न हलो, अब 1100 होलो तो अब लगो हो कि हमरा 2-3 साल उम्र बढ़ी गेलो। गदगद। बूढ़ी लाठी लेके आई थी, पूरा गदगद है जनता। पूरा गदगद है। अब कहने आई हम लोग को, हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, हम कही तब मिठा उठा खिलेबो ने, कल के चलो ना अखने चाहिए पीला हमरे पैसा के, हम कही तो अगला महीना से तोरा लागू हो जीतो, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद दहो कि फिर से सरकार बनते 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, और फिर से 5 साल और जरूरत पड़ेगा फिर अगर बढ़िया से आप लोग उनको आशीर्वाद दे देते हैं तो 200-400 बढ़ावे में की लगतो, फिर बढ़तो, बढ़ाने में क्या है, चलिए बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। तो जनता का ही, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पहला अधिकार जनता का है खजाना पर, तो बढ़ा दिए तो एकदम उसमें ऐसा, इसमें पेंशन में है कोई जाति भेदभाव नहीं, तो सब आनंद है, कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। इस बार 2025 225 एनडीए का आएगा और सरकार बनेगी, फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर बिहार को 5 साल चलाएंगे और सजाएंगे। चलिए, रामानंद मंडल जी को सुन रहे थे आप। फिर से मुख्यमंत्री जी 5 साल बिहार को चलाएंगे और बिहार को सजाएंगे। बात अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि की कर लें तो 400 और 1100 का ये जो फर्क है, ये शहरों में आपको भले ही दिखाई न दे, लेकिन गांव चले जाइए और गांव में जाके पूछ लीजिए उन बुजुर्गों से, उन बूढ़ी माताओं से कि उनको 400 और 1100 में क्या फ़र्क नज़र आता है। आपको सब कुछ साफ पता चल जाएगा। वैसे हम भी गांव में जाएंगे और इस फ़र्क को आपको गांव में जाके ज़रूर दिखाने का काम करेंगे।